सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है मजगांव डॉक। तो बेसिकली मजगांव डॉक शेयर अगर आप देखोगे तो पिछले 2 या 3 दिनों में या पिछले वीक से लेकर के पिछले वीक के टॉप लो जो कि 2170 था, वहाँ से लेकर अब तक 2500 तक ये रेंज में मूवमेंट दे चुका है। तो आखिर ये इतना भाग क्यों रहा है, जो पिछले एक वीक में ऑलमोस्ट 17% का जो लो से लेकर टॉप पे गया है, उसका रीज़न क्या है? तो अभी करंट जो आप प्राइस देखोगे मजगांव डॉक को 2400 प्लस है। ये मैं कल मॉर्निंग में मैंने ये नोटिस किया था, मगर ऑलमोस्ट अभी 2512 आ चुका है, 12 to 20 अराउंड। जो क्या इसका रीज़न जो है, वॉर का टेंशन है कि वॉर की टेंशन की वजह से और भी डिफेंस स्टॉक भाग रहे हैं, तो मजगांव डॉक भी भाग रहा है, या फिर जो अभी रिसेंट में एक सबमरीन डील हुई है, सबमरीन डील उसका एक रीज़न है, जो ऐसा माना जा रहा है कि 99,000 करोड़ की सबमरीन डील है। तो ये दो रीज़न है। तो इस दो रीज़न को हम डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर स्टॉक भाग क्यों रहा है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक के लिए जो भी हमारे एनालिस्ट हैं उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, क्या प्राइस सजेस्ट किया है, बुलिश है या फिर उसमें बेयरिश है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मेजरली अगर आप देखोगे तो दो बड़े फैक्टर हैं स्टॉक के भागने के। सबसे पहला वाला जो फैक्टर है, सबमरीन डील हुई है जिसमें इनको 99,000 करोड़ का डील मिला है। और दूसरा जो फैक्टर है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, जिसकी वजह से आप देखोगे डिफेंस के जितने भी स्टॉक हैं वो आप काफ़ी मतलब तेज़ी में है, अच्छा खासा उन्होंने रिटर्न दे दिया। 2 या 3 दिन में 5 से 10% की रैली पे आ चुके हैं जितने भी डिफेंस के स्टॉक हैं, HAL को छोड़ के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबमरीन डील आखिरी डील है क्या। तो रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी ने 6 एडवांस सबमरीन डील खरीदने का फाइनल स्टेज में है। तो मतलब इंडियन नेवी 6 एडवांस सबमरीन डील खरीदे, उसके बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। तो इस डील की जो एस्टिमेटेड वैल्यू 99,000 करोड़ की मानी गई है। तो मजगांव डॉक इंडिया का लीड शिप बिल्डर होगा, और जर्मनी की जो कंपनी है जो कि टेक सपोर्ट करेगी TKMS, जिसका जो पूरा नाम है थाईसिंक्रप मरीन सिस्टम। तो ये दोनों कंपनी को ये डील मिली है, जिसमें लीड बिल्डर होगा हमारा मजगांव डॉक और जो हमारा टेक पार्टनर होगा वो TKMS जर्मनी की कंपनी है। मगर एक दिक्कत ये है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट अभी नेगोशिएशन फेज में है, मतलब डील अभी डिफेंस के फाइनल अप्रूवल के स्टेज में है। अप्रूवल नहीं मिला है मगर अप्रूवल मिल जाएगा। तो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मजगांव डॉक जो है 17 से 18% तक की रैली दे चुका है। दूसरा जो रीज़न है कि हम जो अगर आप देखोगे दूसरा वाला रीज़न वॉर का सेंटीमेंट है। तो डिफेंस स्टॉक को बूस्ट किया है। अब मान के चले जब भी वॉर होता है, तो अभी फ़िलहाल US, इजराइल और ईरान में वॉर हो रहा है, राइट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो अगर आप उसमें देखोगे तो जब भी ऐसा कहीं वॉर होता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं डिफेंस स्टॉक की तरफ। इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना होता है कि गवर्नमेंट जो है फोकस करेगी डिफेंस में, अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी, शिप, सबमरीन, वीपन से सब की डिमांड बढ़ेगी और डिफेंस कंपनियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। तो इससे जो इन्वेस्टर होते हैं अपने कैपिटल को डिफेंस में शिफ्ट कर लेते हैं। तो मार्केट का सेंटिमेंट बदल जाता है और इस वजह से अभी जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर हाई सेक्टर डिमांड में है। तो अगर आप आगे देखोगे तो मजगांव डॉक की जो है ऑर्डर बुक वैल्यू अभी तक जो करंट ऑर्डर बुक वैल्यू थी 23,000 करोड़ की थी। अगर ये जो 99,000 करोड़ की ऑर्डर बुक जो है अप्रूव हो जाती है तो फिर ये जो वैल्यू है बढ़ के 1.25 लाख करोड़ की हो जाएगी, मतलब 1.22 हो जाएगी, ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़, जो कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 5x की ग्रोथ है। तो कंपनी के पास 8 से 10 साल के लिए रिवेन्यू है। रिवेन्यू को क्या दिखा सकते हैं, उसकी रिवेन्यू विजिबिलिटी है, तो एक अच्छी बात है मजगांव डॉक जैसे शेयर के लिए। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि एक और जो रीज़न था डिफेंस बजट में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने टोटल 7.8 लाख करोड़ का स्पेंडिंग दिया है डिफेंस में, और डोमेस्टिक कंपनी जो है जो PSU है उसको 75% का बोला है कि वो जो 7.85 लाख करोड़ में 75% इंडियन वेंडर के लिए होगा। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ गवर्नमेंट डिफेंस में पुश कर रही है डिफेंस कंपनियों को। और दूसरी चीज़ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस कंपनी का 15% का है। तो जो हमारा सबमरीन कंपनी है मजगांव डॉक, इस कुछ रीजंस के वजह से आप देखोगे पिछले 2 या 3 दिनों में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ के साथ 8 से 15% की रैली दिखा रहा है। अगर इसके टेक्निकल बात कर लेते हैं, पहले टेक्निकल रिस्क और मतलब टेक्निकली रिस्क क्या है सारी चीज़ हम बात कर लेते हैं। तो जो टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मजगांव डॉक ने अभी का जो लेवल है 2516, अभी इस लेवल पे मजगांव डॉक ट्रेड हो रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप देखोगे पिछले 5 दिन का 10 दिन का इसने
मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है, उसको क्रॉस किया है। अब अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है इसका 2580 है, जो वहाँ का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो जो शेयर है 3000 की तरफ बढ़ जाएगा। तो अगर आप यही देखोगे तो कि जो हमारे ब्रोकरेज का भी ऐसा ही कहना है कि यहाँ से लेकर के शेयर 2950 से लेकर 3400 तक की रेंज में ट्रेड कर सकता है। ICICI डायरेक्ट ने 3060 का टारगेट प्राइस दिया है, होल्ड करने की सलाह दी है। एंटिक स्टॉक ब्रोकरिंग ने 3407 रुपये का मतलब यहाँ से लेके 41% का अपसाइड का मूव दिया है। HDFC सिक्योरिटी ने 1950 रुपये का टारगेट दिया है। तो ये जो भी टारगेट हैं ये मैंने जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट है उसके टारगेट दिए हैं। मेरी इस वीडियो से कोई भी बाइस खरीद की सलाह नहीं है आप लोगों को। अब इतनी सारी जो अच्छाई बता दी है, बुलिश है शेयर सारी चीज़, पर इसमें कुछ वेरिश भी है। मतलब कि मान के चले जो अप्रूवल है, क्योंकि डिफेंस के जो अप्रूवल होते हैं अमूमन आप देखोगे तो पिछले जो हिस्ट्री उठा के देखो तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, टाइम लगता है ऐसा, तो मार्केट में जो रूमर फैला हुआ है राइट, उसमें एक करेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो अगर करेक्शन पॉसिबल होगा फिर मजगांव डॉक वही 2200-2100 के लेवल पे आकर के, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा न्यूज़ है। और ट्रेड तो मजगांव डॉक के पास ही है जो भी ये डील है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा स्टॉक है। बाकी आपका क्या सजेशन है आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मजगांव डॉक को 3000 के लेवल पे जाएगी या नहीं जाएगी, और क्या इस समय हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा दोस्तों।